यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसके बीच में कौन सा कोरिलेशन है वो हमें बताना है। ओके, सो हमने टोटल 5 टाइप्स के कोरिलेशन देखे थे। उस 5 टाइप्स कोरिलेशन में से कोई एक कोरिलेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं कि सम नंबर 14 x and y. X is 37, 40, 42, 39, 50, 54, 55 and 46. Okay, and y is 50, 60, 65, 59, 70, 80, 82 and 70. Okay, so हमें 2 वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू दी हुई है, राइट। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, मीन्स 2 सीरीज का डेटा दिया हुआ है। देन हमें इसका यूज करके स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, स्कैटर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। ये जो हमें 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से। ओके, सो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप उस ग्राफ पेपर में कोई भी ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो ये जो स्कैटर डायग्राम अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ऑलवेज ग्राफ पेपर में ही उसे ड्रॉ करना है, राइट। अगर आप ग्राफ पेपर में उसे ड्रॉ करोगे तो आप अच्छे से उसे ड्रॉ कर पाओगे। एंड वो कौन से टाइप का ग्राफ है, मतलब कि कोरिलेशन है स्कैटर डायग्राम का, वो आप बता सकते हो। ठीक है, बट अभी तक स्कैटर डायग्राम का एक भी सम एग्जाम में नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया है, आई होप आगे आ जाए, क्योंकि इस यूनिट में ये जो चैप्टर है उसमें जो कैलकुलेशन रिलेटेड जो सम है वो ज्यादा है, राइट। सो मोस्ट ऑफ वो कैलकुलेशन रिलेटेड सम ही आते हैं। ये जो सम है स्कैटर डायग्राम का वो अभी तक नहीं है, ठीक है, बट हमें एक सम तो उसके रिलेटेड करना ही होगा। ठीक है, सो हम एक सम कर लेंगे। ओके, सो हम स्कैटर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे कि फर्स्ट तो हमें एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा, राइट। कोई भी ग्राफ हो, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, स्कैटर डायग्राम है, मीन्स हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का यूज करके पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देन हम कंक्लूजन लेंगे कि ये जो वेरिएबल है उसके बीच में कौन सा कोरिलेशन है, राइट। सो फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस, ये तो आप लोगों को पता है। ओके, देन यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिन मीन्स ओ, राइट, ये हमने लिख दिया। अब सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमें मेजरमेंट ऑफ स्केल डिस्कस करनी है, राइट, कि हम एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू लेंगे एंड वाई एक्सिस पे।
ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमें x वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वहां पे जाएंगे, राइट। देन y वेरिएबल का यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम x वेरिएबल पे जाते हैं कि x वेरिएबल पे हम कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे। ओके, देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे एंड दोनों के बीच में जो भी रेंज है उस वैल्यू को लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 37, राइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 37 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 55, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x हमें मिली 55 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 37। ओके, नेक्स्ट अब हमें रेंज डिसाइड करनी होगी बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो हम यहाँ पे रेंज देखेंगे। रेंज मीन्स दोनों का डिफरेंस। सो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 18, राइट। डिफरेंस मीन्स हमें यहाँ पे रेंज मिला 18। ओके, अब हमें पता है यूजुअली कि अगर कोई परफेक्ट ग्राफ पेपर हमारे पास हो तो परफेक्ट ग्राफ पेपर पे जो टोटल लाइन है वो 20/26 का होता है। ओके, जो परफेक्ट ग्राफ पेपर होगा उस पे वैल्यू 20 to 26 सेंटीमीटर की होगी, राइट। 20 जो वैल्यू है वो हमें ऑन x एक्सिस पे मिलेगी एंड जो 26 वैल्यू है वो हमें y एक्सिस पे मिलेगी, राइट। मीन्स 20 मीन्स 20 सेंटीमीटर एंड 26 मीन 26 सेंटीमीटर। सो ये 26 सेंटीमीटर्स ऑन y एक्सिस, सॉरी। ओके, सो ये जो हमें मिलेगा वो परफेक्ट ग्राफ में मिलेगा, जो परफेक्ट आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें। बट इन केस अगर आपके पास थोड़ा छोटा ग्राफ पेपर हो तब हमें उस पे क्या मिलेगा? तब हमें उसका स्केल मिलेगा 18 to 28 तक का। ओके, 18 to 24 तक का। ओके, 18 to 24 तक का मीन्स 18 सेंटीमीटर मिलेंगे हमें x एक्सिस पे एंड 24 सेंटीमीटर्स ऑन y एक्सिस। ओके, सो x एक्सिस पे हमें यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मिला 18 सेंटीमीटर। देन नाउ अब फाइंड करेंगे y एक्सिस की रेंज, सॉरी y वेरिएबल की रेंज। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y is 50 and maximum value of y is 82, right? So 82 and 50 का डिफरेंस लेंगे, सो हमें यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 32 का। ओके, सो हमें रेंज कितनी मिली? x एक्सिस के लिए 18 एंड y एक्सिस के लिए 32, है ना। x एक्सिस के लिए 18 एंड y एक्सिस के लिए 32। ओके, सो नाउ अब हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए स्केल डिस्कस कर, राइट। सो स्केल हम कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे राइट साइड पे, कि यहाँ पे हम लेंगे स्केल। आपने 5th स्टैंडर्ड से आई थिंक आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे जो राइट साइड है ऊपर जहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस राइट साइड पे हम स्केल लिखते थे कि यहाँ पे x एक्सिस पे डिफरेंस हमें कितना मिला? रेंज हमें मिली 18 और हमने देखा कि अगर x एक्सिस है, राइट, x एक्सिस है, रेंज हमें 18 मिली और हमारे पास अगर छोटी ग्राफ बुक है तो x एक्सिस पे हमें टोटल सेंटीमीटर कितना मिलेगा? 18 सेंटीमीटर, राइट। सो हमें x एक्सिस पे टोटल 18 सेंटीमीटर मिलेगा। बट वो जो x एक्सिस है उस पे हमें यहाँ पे ओरिजिन भी चाहिए, राइट। अगर यहाँ से आपका जो ग्राफ पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है
मीन्स यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर ओरिजिन के लिए चाहिए होगा, राइट। सो हम यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 1 यूनिट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर एक ओरिजिन के लिए चाहिए। सो हम क्या लेंगे कि एक्स एक्सिस पे लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे 2 यूनिट्स। ओके, देन अब y वेरिएबल का डिफरेंस, सो उसकी रेंज हमें कितनी मिली? 32, राइट। 32 हमें रेंज मिली। मैक्सिमम वैल्यू उस पे हमें 26 या 28 मिल सकती थी, बट हमें यहाँ पे टोटल 32 की रेंज है। सो हम y एक्सिस पे भी क्या वैल्यू लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम y एक्सिस पे भी लेंगे 2 यूनिट। ओके, सो नाउ x एक्सिस पे हमें टोटल 18 यूनिट चाहिए। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 37 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 55, राइट। सो उस पे रेंज लेंगे अब। ओके, रेंज ले लेंगे। आपके पास ग्राफ पेपर है तो डायरेक्टली आपके पास 1 सेंटीमीटर की गैप होगी, सो आप उसका यूज करके ले सकते हो, वो आपके लिए इजी होगा। बट यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, सो मैं ब्लैंक पेज पे ये कर रही हूँ, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू इज 37, यहाँ पे हम डायरेक्टली 37 लेंगे। सो आपको पता है हम ऐसा कुछ करते थे ग्राफ में। ओके, सो 37 से स्टार्ट करेंगे। 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 एंड 55, राइट। टोटल एक्स एक्सिस पे हमें 37 से लेके 55 तक की वैल्यू चाहिए, है ना। देन y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू ऑन y एक्सिस इज 50 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑन y एक्सिस इज 82, राइट। सो 50 से लेके 82 तक की वैल्यू हमें चाहिए। सो वो वैल्यू हम ले लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे वैल्यू लेते जाएंगे। y एक्सिस पे वैल्यू मिनिमम है 50, सो 50 से वैल्यू लेंगे, डायरेक्टली 50 लेंगे। सो यहाँ पे भी ऐसी लाइन ले लेंगे। ओके, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, राइट। 82 तक की वैल्यू चाहिए, सो वो हमने ले ली ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हमें चाहिए थे वेरिएबल के हिसाब से, वो पॉइंट्स हमने ले लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के दोनों पॉइंट्स देखेंगे एंड देन उसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। ओके, सो एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है? 37 एंड वाई एक्सिस पे है 50, राइट। एक्स एक्सिस पे है 37, मीन्स यहाँ पे है 37 इज राइट एंड 50 इज देयर। सो हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते थे आगे, तो हम क्या करते थे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ से, मीन्स यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, बट इस तरह हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके नहीं लेना, हमें डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 37, वाई एक्सिस पे है 50, मीन्स हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। सिर्फ हमें पॉइंट ही प्लॉट करना है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अगर हमने ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया, मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा ग्राफ है कोरिलेशन का,
वो लोअर लेफ्ट है, राइट, वो नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हमने प्लॉट किया उसके नीचे तो ग्राफ नहीं आएगा। सो ये जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स ये जो ग्राफ है वो लोअर लेफ्ट का होगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज 40 to 60, सो 40 हमारा यहाँ पे आएगा एंड 60 इज देयर, सो 40 into 60 मीन्स यहाँ पे, ओके। देन थर्ड इज 40 to 65, 42 and 65 मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हाँ, अगर आपके पॉइंट्स कुछ भी इधर उधर हो जाएंगे तो आपका अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो स्ट्रेट लाइन आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओ, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 तो हमें स्ट्रेट लाइन में मिली, ओके, 3 जो पॉइंट्स है वो हमें स्ट्रेट लाइन में मिला। देन 43 नहीं, 4 इज 39 and 59, राइट, एक्स एक्सिस पे 39 एंड वाई एक्सिस पे 59, सो यहाँ पे 39 एंड ये 59, सो ये हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, राइट, ये हमें पॉइंट मिला यहाँ पे। मीन्स आप देखोगे तो अगर हम पॉइंट्स को देखेंगे तो ये एक पॉइंट है वो ऊपर चला गया, राइट, ये एक पॉइंट है वो ऊपर चला गया, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ग्राफ, कि जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग लाइन है, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, राइट, नॉट इन स्ट्रेट लाइन बट इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, कौन सा स्कैटर डायग्राम हो जाएगा कि पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन वो हम यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे हमने सिर्फ 4 ही डॉट पॉइंट प्लॉट किए हैं, अभी भी बाकी पॉइंट है तो हमें इसे यहाँ पे छोड़ नहीं लेना। बाकी कितने हैं नेक्स्ट, 50 and 70, सो 50 and 70, 50 मीन्स ये यहाँ पे आएगा एंड 70 मीन्स ऊपर, सो 50 70 मीन्स ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट, ये यहाँ पे मिल गया। देन नेक्स्ट है 54 and 80, 54 and 80 मीन्स ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। देन 55 and 82, 55 and 82 मीन्स यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलेगा। मैंने यहाँ से स्केल इस तरह लिख दिया, आप साइड में लिख लेना, ठीक है। सो ये यहाँ पे मिल गया। देन लास्ट है 46 and 70, ओके, 46 and 70 मीन्स ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो ये हमें ग्राफ मिल गया। सारे पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करते हैं सो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, राइट। हमें फर्स्ट पॉइंट मिला यहाँ पे, ये यहाँ पे मिला पॉइंट, इस तरह हमें कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। सो ये जो ग्राफ है वो क्या होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग ऑर्डर बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, राइट, बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कौन सा ग्राफ मिला है, आपको यहाँ पे ग्राफ मिला है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन का, राइट। हमने पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन में देखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, ओके। सो हमें यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, ओके। सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन आपको ऑलवेज ग्राफ के नीचे लिखना है, बट यहाँ पे मैं ये साइड पे लिख देती हूँ कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि हियर points are
not on a straight line. Points are not on a straight line and but increasing order. So there is partial positive correlation. ओके, देयर इज पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, जो हमें डिस्कस करने के लिए बोला था, तो ये हमें प्रूव किया कि देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, सो इस तरह आपको स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है, जो भी आपको सम दिया गया हो उसके हिसाब से. आपकी टेक्स्ट बुक में ज्यादा सम नहीं है, सिर्फ 2 ही सम है, सो वो आपको देखने हैं. ओके, तो इस तरह हमें स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना था.